गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर्कुलर वाटर टैंक कैसे डिज़ाइन करते हैं स्टैट प्रो की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाइए, स्पेस, उसको नाम दे दीजिए मीटर किलो न्यूटन एंड नेक्स्ट ऐड बीम एंड फिनिश। तो हमारे पास एक ऐसी ग्रिड खुलती है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल विजार्ड से एक स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री में जाइए, ज्योमेट्री में रन स्ट्रक्चरल विजार्ड। रन स्ट्रक्चरल विजार्ड में फ्रेम मॉडल्स लीजिए, इन रिवर्स सिलेंड्रिकल फ्रेम। इसको डबल टैप कीजिए, यहाँ पे आपके पास रिबल्स इसका विंडो खुलेगा। इसमें आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि लेंथ में 10, रेडियस में 5 एंड एंगल में 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ बेज अलॉन्ग लेंथ इज़ 3 एंड नंबर ऑफ बेज अलॉन्ग पेरीफेरी इज़ 18। अप्लाई एंड देन गो टू फाइल मेनू, ओके, and merge model with stat pro model with 000 on xyz and ok। तो देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है। हम मैशिंग हटा देंगे और इसमें सबसे पहला काम करना है हमको, जो सबसे नीचे वाला है बीम का सेट, इसको डिलीट कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमारे सपोर्ट प्रोवाइड होंगे। तो लेट्स डिलीट इट, ओके। जो इसके ऊपर वाला सेट है, ये वाला, इसमें हमारा बेस प्रोवाइड होगा। तो हम इसको एक न्यू व्यू में ले लेते हैं एंड डिस्प्ले टू द एक्टिव विंडो एंड ओके। इसमें हम टॉप व्यू में जाएंगे, ओके। हम इसके कोई भी दो ऑपोजिट प्लेन को एक ऐड बीम के ऑप्शन से ज्वाइन करेंगे। इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम, ओके। एंड देन विथ बीम कर्सर हम इस बीम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें एक मिड पॉइंट पे नोड अप्लाई करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट बीम, इंसर्ट नोड, ऐड मिड पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे मिड पॉइंट में नोड एक्ट हो गया है। हमें नोड कर्सर की मदद से ये मिड पॉइंट के नोड को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। इसमें हमको y डायरेक्शन में 1.5 डिस्टेंस में इसको पेस्ट करना है एंड ओके। एंड देन अगेन विल गो टू नोड कर्सर एंड जो नीचे वाला है नोड, उसको हम डिलीट कर देंगे, यस। तो देखिए हम इसके फ्रंट व्यू में जाके देखते हैं। y डायरेक्शन में 1.5 के डिस्टेंस में हमारा ये आ गया है। मेरे ख्याल से काफ़ी ऊपर आ गया है। हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये भी काफ़ी ऊपर है। जस्ट डिलीट दिस पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट सिलेक्ट हो गया है, सॉरी। हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, काफ़ी ऊपर चले गए, 1.1। 1.1 एंटर, काफ़ी नीचे आ गया। हाँ, ये 1.3 मीटर के डिस्टेंस में इसको y पे पेस्ट करना है, ओके। अब हम लोग वापस टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में हम बीम को ऐड करेंगे, ऐड बीम। इसको हम कोई भी एक पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ओके। देन अगेन टू बीम कर्सर, हम इस बीम को सिलेक्ट करेंगे, विल इंसर्ट नोड ओवर हियर। हम इसको डिवाइड बाय 5 हिस्सों में हम इसको बांट देंगे। तो राइट क्लिक, इंसर्ट नोड, n में हम लोग 5 वैल्यू डालेंगे,
n की वैल्यू 5 डालेंगे, ऐड n पॉइंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये 5 इसमें डिवाइड हो चुका है, एंड देन ओके। ऐसे ही हम सिमिलर एक और एक बीम लेंगे जस्ट एडजेसेंट पॉइंट पे, सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। इस बीम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें भी हम इंसर्ट नोड करके 5 डाल देंगे, ऐड n पॉइंट्स, ओके। देखिए हमारे पास ये बन चुका है, ओके। एंड देन अब हम इसमें एक प्लेट ऐड करेंगे, ओके। चलिए तो इसमें प्लेट ऐड करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री में जाइए, ऐड प्लेट एंड ट्रायंगल प्लेट। ट्रायंगल प्लेट में हमको कॉर्नर्स के 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारी यहाँ पे प्लेट ऐड हो गई है। प्लेट ऐड होते सार जो एक्स्ट्रा के बीम्स है हम इसको डिलीट कर देंगे, ओके। ये हमने कर दिया बीम्स को डिलीट एंड ओके। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट ऐड हो गई है, आप देख सकते हो। हम सबसे पहले नोड कर्सर लेके इस नोड को सिलेक्ट करके इस नोड का नेम जान लेंगे। इस नोड का नेम है 74। तो ये हमेशा याद रखना 74 है, क्योंकि हम रोटेशनल रिपीट जब करेंगे तो ये नोड बहुत काम आएंगी। फिर हमें ये प्लेट को सिलेक्ट करना है एंड देन रोटेशनल रिपीट अलोंग वाई डायरेक्शन। नोड का नंबर है 74। हमें स्टेप्स चाहिए टोटल 18, क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चरल विजार्ड किया था वहाँ पे 18 डाला था। हमें लिंक स्टेप्स नहीं करना है 360 डिग्री में, ओके। तो देखिए यहाँ पे 360 डिग्री में पूरी प्लेट्स प्लेस हो गई है, आप देख सकते हो। हम इसको फ्रंट व्यू करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये टॉप व्यू में देख लीजिए, ये ऐसे पूरा प्लेस हो चुका है। हम इसको बाहर चले जाते हैं डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे। तो देखिए यहाँ पे नीचे में प्लेट्स प्लेस हो चुकी है। अब हमें फ्रंट व्यू में जाना है स्ट्रक्चर के, जो बाकी के ऊपर का है नोड्स, इन सबको बीम्स को सिलेक्ट करना है। ये सारी बीम्स को सिलेक्ट करना है हमको, ध्यान दीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फिल फ्लोर ग्रिड विथ प्लेट्स, ये ऑप्शन दबाएंगे। ये अपने आप उसके बॉर्डर्स में सारी प्लेट्स क्रिएट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हम प्लेट लेते हैं, प्लेट कर्सर, ये देखिए यहाँ पे प्लेट्स उसने क्रिएट कर दिया है, ओके। और हमारी नीचे में भी प्लेट्स है। तो चलिए हम इसको प्रॉपर्टीज़ देते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉलम की प्रॉपर्टी देंगे, बीम्स की प्रॉपर्टी देंगे एंड प्लेट्स की थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम की देते हैं, डिफाइन। समझिए हमारा कॉलम का है 0.2 मीटर, ऐड क्लोज कॉलम 0.2। जैसी प्रॉपर्टी देते हैं उसी समय असाइन कर दिया करें, नहीं तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाएंगी। सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए सारे कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। अब हम बीम्स की प्रॉपर्टी देते हैं, इसके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। ये इसका फ्रंट व्यू है। हम बीम्स की प्रॉपर्टी देंगे 0.15 मीटर बाय 0.15 मीटर इन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ओके। ये हम एक बीम की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। इसमें बीम की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे एंड जहाँ जहाँ पे बीम्स है, बीम कर्सर से वो सब बीम सिलेक्ट कर देंगे कंट्रोल प्रेस करके। देखिए मैंने सारे बीम्स सिलेक्ट कर लिया है एंड देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। तो मेरी बीम्स भी असाइन हो गए हैं। अब मैं प्लेट्स की थिकनेस प्रोवाइड करूँगा। तो प्लेट्स की थिकनेस मैं 0.1 मीटर की देता हूँ। मैं
थिकनेस इसलिए कम ले रहा हूँ बिकॉज हमारा जो विजार्ड है हमने 10 मीटर की जगह 10 फीट में डिज़ाइन किया है, काफ़ी छोटा विजार्ड है, इसलिए मैं थोड़ा थिकनेस कम ले रहा हूँ। आप अगर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हो तो उस हिसाब से कॉलम की डिटेल्स एंड बीम की डिटेल्स ले सकते हो। आई ऐड देम क्लोज। प्लेट थिकनेस है, प्लेट कर्सर लूँगा, पूरे स्ट्रक्चर में जितनी भी प्लेट्स रहेंगी एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगी। असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, असाइन एंड यस। तो देखिए मेरे प्लेट कर्सर के सब सिलेक्ट हो चुके हैं, सब असाइन हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 3D रेंडर व्यू में अपना कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा सर्कुलर डैम है, ये कॉलम है, सर्कुलर कॉलम्स, एंड दीज आर बीम्स एंड प्लेट्स, पिंक कलर आर प्लेट्स। ओके, तो चलिए रेंडर व्यू बंद करते हैं अभी, एंड इसमें हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट हमेशा की तरह हम फिक्स सपोर्ट ही प्रोवाइड करेंगे। ऐड एंड देन सपोर्ट्स, फ्रंट व्यू, देन select all nodes, assign to selected nodes, assign yes। तो हमारा सपोर्ट प्रोवाइड हो चुका है। चलिए अब लोड डेफिनेशन में आते हैं। एक वाटर टैंक में किस प्रकार की लोड लग सकती है। सबसे पहले उसका डेड लोड लगेगा, उस पर डेड लोड लगेगा मतलब उसका सेल्फ वेट, और सेकंड लगेगा उस पर विंड लोड, मतलब अगर वो कोई ऊंचाई पे है, कोई हाइट पे है तो उस पर विंड लोड लगेगा। तो सबसे मेन है वाटर टैंक पे विंड लोड, एंड मैं विंड लोड के बारे में इसमें बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले डेफिनेशंस में जाइए, डेफिनेशन में विंड डेफिनेशंस में जाइए, ऐड एंड विंड वन, ऐड क्लोज। टाइप 1 विंड 1 को सिलेक्ट कीजिए, ऐड एंड देन कैलकुलेट एज पर ASCE 7। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, आपको कैटेगरी 2 सिलेक्ट करना है। 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आपकी विंड चल रही है, या 85 मीटर पर आवर की स्पीड में विंड चालू है, आपको वहाँ पे देख लेना है। जो भी आपकी जगह है, लोकेशन है, उस हिसाब से आपको विंड की स्पीड सेट कर देना है। एक्सप्लोजर B ही रखना है, एंड यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के जगह चिमनी, टैंक एंड सिमिलर स्ट्रक्चर्स सिलेक्ट कर देना है। देन अप्लाई एंड ओके, एंड देन ऐड, एंड फैक्टर इसका 1 रख लेना है। देन ऐड एंड क्लोज। जो भी यहाँ पे एक्सप्लोजर होगा, जो भी आएगा उसको असाइन टू व्यू कर देना, असाइन यस। तो हमने एक्सप्लोजर असाइन कर दिया है। ओके, अब हम लोग लोड केस डिटेल्स में जाएंगे एंड डेड लोड ऐड करेंगे। देन डेड लोड इन लोड केस डिटेल्स, ऐड over here dead। लोड केस डिटेल्स में हम इसको नेमिंग दे देंगे DL, ऐड एंड देन इसमें हम 4 तरीके के विंड लोड की टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें विंड सिलेक्ट कर लेते हैं, विंड, एंड हम इसमें विंड लोड एट X डायरेक्शन पॉजिटिव, विंड लोड इन X डायरेक्शन नेगेटिव। तो हम यहाँ पे विंड लोड इन X पॉजिटिव, ओके, एंड विंड लोड इन X नेगेटिव, ऐड विंड लोड इन Z in Z positive and wind load in Z negative।
हमने 4 प्रकार की विंड लोड ऐड कर दिया, इसमें हम टेस्टिंग करेंगे। ओके, सबसे पहले डेड लोड में जाके इसका सेल्फ वेट डाल देते हैं हम पूरे स्ट्रक्चर का। ओके, हम यहाँ पे -1 फैक्टर, ग्लोबल वाई डायरेक्शन, ऐड, क्लोज, सेल्फ वेट, असाइन टू व्यू, असाइन, यस। ठीक है, हमारा ये सेल्फ वेट ऐड हो गया है। फिर हम WL(x) प्लस में जाएंगे। ओके, देन आई हैड मिस्ड वन थिंग, डेड लोड में वाटर का प्रेशर लगेगा, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स प्लेट्स पे लगेगा। तो चलिए हम पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से प्लेट कर्सर लेंगे, कोई भी एक प्लेट सिलेक्ट करेंगे एंड देन डबल टैप ऑन दैट। ओके, we'll select a plane, right click on it and new view. Okay, हम new view, display a view in the active window and OK। हमारे पास ये आ गई है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे and we'll go to labels। ओके, labels में जाने के बाद प्लेट ओरिएंटेशन, ये हमें प्लेट की लोकल एक्सिस की ओरिएंटेशन बताएंगी। ये देखिए, ये लोकल एक्सिस की ओरिएंटेशन है। हम फुल व्यू में जाएंगे तो आप देख सकते हो ये पूरी लोकल एक्सिस की ओरिएंटेशन है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम फ्रंट व्यू में जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, जो Z का है लाइन वो बाहर के तरफ है, जो Z की लाइन है वो बाहर के तरफ है। अगर Z की लाइन आपके लोकल एक्सिस में बाहर की तरफ आती है तो आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लेते वक्त W1 और W2 की वैल्यू पॉजिटिव लेना है। ओके, तो हम डेड लोड में जाके पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड प्लेट लोड्स, लेट इट ओपन फर्स्ट, प्लेट लोड्स एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में जाके हम पहले प्लेट्स सिलेक्ट करेंगे। तो हम प्लेट कौन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, हम उसके बाउंड्री की प्लेट सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट प्लेट एंड विल सिलेक्ट ओवर हियर एंड these plates are selected and we'll select all these plates and then done। ओके, अब हमारे पास ये कुछ प्लेट सिलेक्ट्स है। हम यहाँ पे W1 का प्रेशर लेंगे 20 एंड W2 का प्रेशर लेंगे 0.001। ये दोनों पॉजिटिव लेंगे बिकॉज हमारा Z का डायरेक्शन बाहर के तरफ था। ठीक है, उसके बाद हम ग्लोबल Y डायरेक्शन लेंगे एंड लोकल Z डायरेक्शन लेंगे। ओके, ऐड एंड क्लोज। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारी फोर्सेस आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारी फोर्सेस यहाँ पे असाइन हो गई है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और एक डेड लोड एक्ट होगा, वो है वाटर का बेस पे प्रेशर। अब अगर वाटर साइड वॉल्स पे प्रेशर बना रहा है तो बेस पे भी बनाएगा, राइट। तो चलिए कर लेते हैं वो भी। डेड लोड में जाना है, ऐड करना है। इस बार हम प्रेशर ऑन फुल प्लेट्स लेंगे। डेड लोड में प्लेट्स में जाके प्रेशर ऑन फुल प्लेट्स एंड W1 की वैल्यू हम लेंगे 20 बिकॉज हमारा Z आउटसाइड के तरफ था, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 20 ले लेंगे क्योंकि नीचे वाला भी आउटसाइड के तरफ था। यहाँ पे हम लोकल Z डायरेक्शन में लेंगे, देन ऐड एंड देन क्लोज। तो देखिए हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। हम यहाँ पे जो प्लेट्स रहेंगी, जो नीचे की प्लेट्स रहेंगी, बस वही सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जो नीचे की प्लेट्स है मैंने सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया है, बाकी साइड प्लेट सिलेक्ट नहीं किया है। देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। तो देखिए नीचे में एक ब्लू कलर का अलग से प्रेशर जनरेट हो गया है बिकॉज वाटर बेस में ज़्यादा प्रेशर डालेगा। ठीक है, चलिए अब हम
विंड लोड इन एक्स पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो विंड लोड इन एक्स पॉजिटिव ऐड यहाँ पे विंड लोड में जाना है हमको। विंड लोड में एक्स विंडवर्ड फेस, ओके, फैक्टर 1 एंड इसमें वाई रेंज में। अब मैं आपको बताता हूँ वाई रेंज को सिलेक्ट कैसे करेंगे। हम यहाँ पे टॉप व्यू में जाएंगे, ओके, इसको एक कोने में कर देते हैं। हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कर्सर है इसको नोड कर्सर लेंगे एंड जो ये वाला फर्स्ट नोड है हमारी विंड ऊपर की स्ट्रक्चर में लगेंगी, ओके ना। जहाँ पे प्लेट्स है वहाँ पे विंड का इफेक्ट दिखेगा, जहाँ पे कॉलम्स है ओपन स्पेसेस है वहाँ पे विंड का इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो सबसे नीचे वाला नोड है जहाँ पे बेस प्लेट चालू हो रही है वहाँ पे हम डबल लेफ्ट टैप करेंगे। यहाँ पे वाई डायरेक्शन है 1.016, देख सकते हैं आप। क्लोज, यहाँ पे मिनिमम में लिखूँगा 1.016, ओके, एंड मैक्सिमम टॉप पॉइंट फिर से डबल टैप करूँगा 3.048 मीटर, ओके। देन यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने ऐड कर दिया है एक्स पॉजिटिव में, ओके, एंड देन ऐड। यहीं पे मैं एक्स नेगेटिव में भी ऐड कर देता हूँ, नहीं तो अलग से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, 1.016 कहीं पे नोटेड डाउन लिख लो, 1.016 एंड 3.048, ओके, एंड देन क्लोज। ये देखिए यहाँ पे ये एक्ट हो चुका है। हम अभी WLX माइनस करेंगे, सेम प्रोसीजर, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। इसको ऐड किए, बस यहाँ पे फैक्टर -1 लेना है, यहाँ पे -1 लेना है इन x डायरेक्शन, इन रेगुलर ओनली। यहाँ पे 1.016 एंड 3.048 ऐड, क्लोज। सेम इन z डायरेक्शन इन +1 सेम करना है, बस यहाँ पे z का ले लेना है, ओके। यहाँ पे अगेन विंड लोड इन z विंडवर्ड फेस +1, मिनिमम 1.016, मैक्सिमम 3.048 ऐड, क्लोज। सेम विथ z माइनस ऐड, यहाँ पे -1 फैक्टर ले लेंगे हम, ओके। विंड z डायरेक्शन -1 फैक्टर, मिनिमम 1.016, मैक्सिमम 3.048 ऐड, क्लोज। ये अपने आप सभी को असाइन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें असाइन हो गया है, अब इसमें हम लोड कैलकुलेशंस, लोड कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, ठीक है। तो वापस हम ऊपर जाएंगे लोड केस डिटेल्स में, लोड केस डिटेल्स में जाके ऐड करेंगे। हम इसमें ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, इंडियन कोड, जनरेट लोड, ओके, एंड ऐड एंड क्लोज। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे लोड केस कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ चुके हैं। फिर हम यहाँ पे इसको एनालिसिस प्रिंट कर देंगे विथ नो प्रिंट, ऐड एंड क्लोज एंड रन एनालिसिस, सेव। तो हमारा ये ज़ीरो एरर के साथ आ गया है। अब हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे, ओके। तो चलिए डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आप सेम डिज़ाइन में जाइए। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टील सिलेक्टेड रहेगा, हम इसको कंक्रीट सिलेक्ट कर देंगे,
कंक्रीट में IS 456 इंडियन कोड है, वो सिलेक्ट करेंगे। डिफाइन पैरामीटर्स, डिफाइन पैरामीटर्स में मैं जो जो पैरामीटर बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। हम वो सारे पैरामीटर्स इसमें यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऐड FC 20000, ऐड FY main 415000, ऐड FY sec 415000, ऐड maximum FY sec and then maximum main 12 mm, add maximum sec 8 mm, add minimum main, let minimum main be 12 mm, add, and minimum sec 8 mm, add, and finally the ratio between them is 1%, 1% ऐड। तो ये हमारे साइट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चेंज होती है। कहीं पे कोई एरिया में जैसे कि 415 स्टील अवेलेबल नहीं है, 500 है, तो हम उस हिसाब से 500 पे डिज़ाइन करते हैं। कहीं पे हो सकता है कि 12 mm की बार है, 8 mm की बार है, हमारे पास सिर्फ 2 ही बार्स है, 2 ही डायमीटर की बार है, तो हम वही 2 डायमीटर की बार में डिज़ाइन करेंगे। इन सब को डिज़ाइन करने के बाद असाइन टू व्यू कर देना, असाइन यस, सभी को जो भी है असाइन टू व्यू, असाइन यस एवरीथिंग, भले वो FY मेन हो, असाइन टू व्यू, असाइन यस, FY मेन सेक, असाइन, असाइन टू व्यू यस। घाई नहीं करना, आराम से करना, assign yes, assign to view, assign yes। तो हमने सब पैरामीटर्स असाइन कर दिया है। अब हम कमांड्स असाइन करेंगे। हमने इसमें बीम भी यूज़ किया है, हमने इसमें कॉलम भी यूज़ किया है, हमने स्लैब या एलिमेंट या प्लेट भी यूज़ किया है। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड कॉलम, ऐड स्लैब, ऐड टेक ऑफ, ऐड क्लोज। तो चलिए नीचे जाते हैं। जब स्लैब था तो स्लैब सिलेक्ट करेंगे, बीम था तो बीम, कॉलम था तो कॉलम। तो सबसे पहले कॉलम कर लेते हैं क्योंकि आसान आता है। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट में जाइए, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई, कॉलम सिलेक्ट हो गया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, कॉलम हमारा टेक ऑफ हो गया। देन हम एलिमेंट कर लेते हैं, डायरेक्ट प्लेट कर्सर में जाइए, सारी प्लेट्स को एक साथ सिलेक्ट कर दीजिए, एलिमेंट असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, असाइन यस। तो देखिए हमारा ये भी असाइन हो गया। बीम्स करते हैं, बीम्स में हम फ्रंट व्यू में जाएंगे, हमारी जो बीम्स कर्सर लेके हम सारी बीम्स हमारी सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने अपनी सारी बीम्स सिलेक्ट कर लिया है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। तो हमने यहाँ पे असाइन कर लिया है। फाइनली हम यहाँ पे एनालिसिस एंड ऑल, ऐड एंड क्लोज, एनालिसिस एंड रन एनालिसिस, सेव द स्ट्रक्चर। तो एक बार फिर से रन एनालिसिस कर लेते हैं। इस बार हम आउटपुट फाइल में जाएंगे, हमारे 0 एरर आया है। एरर्स आएगा तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको एरर क्लियर करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारी आउटपुट फाइल हो रही है। तो ये देखिए हमारा ये कंक्रीट का डिज़ाइन है जो हमको कॉन्ट्रैक्टर या साइट इंजीनियर को सबमिट करना पड़ता है। तो हम इसमें पूरा देख सकते हैं डिज़ाइन, मैं अलग से भी दिखा देता हूँ आपको। एंड इसको बंद कीजिए, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाइए। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाके ओके करना, अप्लाई मत करना, वो आपका प्लेट लोड्स नहीं दिखाएगा मैक्सिमम एब्सोल्यूट में। आपके पोस्ट प्रोसेसिंग मोड आ गया। इसमें आप प्लेट स्ट्रेसेस जाके चेक कर सकते हो। प्लेट स्ट्रेसेस में आपका कौन सा आपको चाहिए, जैसे डेड लोड के साथ चाहिए एंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट चाहिए, तो अप्लाई कीजिए एंड ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
इसको रोटेट करके भी देख सकते हो कि आपका कैसा है स्ट्रक्चर, कहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है, कहाँ पे मिनिमम लग रहा है, ठीक है ना। आप आराम से देख सकते हो, अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हो, हर व्यू से एनालाइज कर सकते हो, अब जैसा देखना चाहे वैसा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिजल्ट्स, कंटूर, बीम एंड सभी के बारे में अच्छी से पता कर सकते हो। बीम में कौन से रिएक्शंस है, कहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, जैसे कि आपको किस किस चीज़ों की रिपोर्ट्स चाहिए। मेरे को जैसे सिर्फ सेक्शन के बारे में जानना है, मटेरियल के बारे में जानना है, या मेरे को उसके सपोर्ट्स के बारे में जानना है, उसके लोड केसेस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है, मेरे को बीम्स के बारे में जानना है। बीम्स के बारे में वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, बीम को रहने देते हैं। एंड जो भी है लोडिंग्स के बारे में जानना है, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरा दे देंगे वो डिटेल्स कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे लोड्स लग रहे हैं, ये आपका पूरा आ गया है, प्लेट लोड्स कैसे लग रहे हैं, एंड ये आपको पूरा दे देगा डिज़ाइन करके। इसमें कितना लोड, विंड लोड लग रहा है, विंड लोड इन एक्स प्लस डायरेक्शन, एक्स माइनस, जेड प्लस, जेड माइनस, ये आपको पूरा दे देगा, ठीक है। एंड आप बाकी चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे रेंडर व्यू भी देख सकते हो इस स्ट्रक्चर का, कैसे आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, ओके। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड आते रहिए देखने के लिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।